और आपकी जोरदार तालियां। मैं पीछे आया। हवामहे निदीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वसुमं आहं जानि गर्वदम्मा जानि गर्वदम्मा ॐ हरि ओम एता तस्मात् ज्ञात तस्मात् जात अजाभ्यो ॐ तं यज्ञं जातुतो देव अजन्तो हरि ओम एतावान् समयमातु जानप्रपादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि देवता चन्द्रमा देवता दशौ देवता बृहस्पति देवता अब 2 मिनट रुक जाओ फिर मिल जाना। कई साल से हमारी सरकार ने प्रयास किया और व्यवस्था परिवर्तन के तहत HRTC में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तकरीबन हमने 1000 बसेस का इन 2.5 सालों में फ्लीट नया लाया। 24 नई वोल्वो बसेज हैं और मेरा ये मानना है कि तकरीबन 1000 बसेज के लिए हमारी सरकार ने HRTC को पैसे दिए और HRTC के नवीनीकरण की दिशा में हम आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में HRTC लाभ कमाए, इस दिशा से दिन रात काम कर रहे हैं। खुशी इस बात की कि हम हर साल 1000 करोड़ रुपया ग्रांट के रूप में बसों को खेलने के रूप में हम दे रहे हैं और इस प्रकार ये जो बसेज आज 24 ने आज जिनको झंडी दिखाई है, ये बसेज वन ऑफ द बेस्ट बसेज है जो पूरे इंडिया में हिमाचल प्रदेश की HRTC डिपार्टमेंट ने दी है और ये हमारे लॉन्ग रूट में चलेगी। जैसे शिमला से दिल्ली, मनाली, कुल्लू सब जगह से HRTC की बसें चलेगी ताकि जो हमारी पुरानी फ्लीट है उसको कहीं और हम चलाएंगे। हम चाहते हैं कि जब हमने आत्मनिर्भर हिमाचल की कल्पना की है तो सभी विभाग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े और इस दिशा में हमारी सरकार तेज़ी से कदम उठा रही है। पहले शिक्षा के क्षेत्र में हमने कदम उठाया, हेल्थ के सेक्टर में कदम उठाया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में HRTC में भी हमने कदम उठाया और निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। सर, आपने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं कि तैयारियां सही नहीं हैं और उनके क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का कहना ये कि तैयारियाँ ठीक नहीं है, जायज़ बात नहीं। मेरा ख्याल सिराज में ये बात सही है कि सिराज में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और मंडी ज़िला में पूरा नुकसान हुआ। हमारी पूरी तैयारियाँ हैं। मैं आज खुद धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ 19 घर बह गए हैं उन परिवारों से मिलकर आया, उनके साथ बैठकर बातचीत की। फिर उसके बाद मैं रुपाया रोड गया और 3 घंटे नदौन से मैं रोड करके धर्मपुर पहुँचा। उसके बाद सरका घाट बाय रोड आया। फिर मैंने सेना के हेलीकॉप्टर से जब मुझे ये पता लगा कि जंजैली में खाने का अनाज नहीं है और तो मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर दिया
और खुद मैं उस हेलीकॉप्टर में बैठकर खाने का अनाज जंजैली छोड़ कर आया। तो जहाँ हेलीकॉप्टर उड़ सकता था वहाँ उड़ाया गया और 2 प्रेग्नेंट जो महिलाएं थी उनको भी हमने NDRF और SDRF की टीम ने मिलकर रेस्क्यू किया। पूरी सड़कें जो खुनाग से जंजाड़ी के बीच की सड़क है पूरी तरह टूट चुकी है और भी बहुत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये बात ठीक है कि वो जयराम ठाकुर जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, तो सबसे अधिक नुकसान अगर कहीं मंडी जिला में हुआ तो उनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ, लेकिन इस समय जयराम जी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर वो खुनाग पहुँच गए तो वहाँ कुछ नहीं और लोगों के प्रति मैं भी उनसे फ़ोन पर संपर्क करूँगा और लोगों वहाँ 10 दिन बैठ के लोगों के बीच जाएँ, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उन कमियों को उनको पूरा करेंगे। महज बयानबाजी नहीं करनी है उनको कि महज बयानबाजी कर दी कि वहाँ जाके अटेंडेंस लगा दे। उनका विधानसभा क्षेत्र है, उन्हें 10 दिन रहना चाहिए वहाँ और 10 दिन में मेरे साथ उनकी बातचीत हो रही है और मैंने ENC को वहाँ भेजा है। IPH मिनिस्टर साहब खुद उसका पानी की स्कीमों का जायजा ले रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब खुद उनकी पूरी स्कीमों का जायजा ले रहे हैं। आप बताइए इतनी स्पीडअप में कल बाढ़ आई है, 24 घंटों में मुख्यमंत्री जंजैली उनके विधानसभा क्षेत्र में एरियल सर्वे करने के बाद धर्मपुर में जाने के बाद सब कुछ कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो हम सब लोग उन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार उन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। अभी तो आपदा की शुरुआत में ही हमें आ गई है, तो हम इस आपदा का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे कल तक 500 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान था, आज पता लगा कि तकरीबन जिस प्रकार नई रोड बननी पड़ेगी 600 करोड़ रुपए का नुकसान से अधिक का नुकसान हो चुका है, जिसमें पीने की पानी की योजनाएं तकरीबन बह चुकी है, बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर तकरीबन बह चुके हैं क्योंकि क्लाउड बस्ट हुआ है। नदी के किनारे वाली बात नहीं, क्लाउड बस्ट हुआ है और क्लाउड बस्ट का इतना अधिक नुकसान होगा। 10 लोगों की हमें डेथ कंफर्म हो चुकी है, 34 लोग अभी तक मिसिंग है और उनका हम सब खोजबीन कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ, पावर प्रोजेक्टों को नुकसान हो गया है। इस दृष्टि से हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी सड़कें नहीं हैं वहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन पहुँचाया जाए और जहाँ सड़कें हमने खोल दी है वहाँ बिजली की योजनाओं और पानी की योजनाओं को ठीक किया जाए और लोगों को बिजली उपलब्ध करवाई जाए और पानी उपलब्ध करवाया जाए।